नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार इन संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 7 जुलाई 2026 मंगलवार, तिथि शश्री मापनोति, तिथि है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि भद्रा तिथि है और भद्रा एप्लीकेबल है क्योंकि अशुभ तिथि होती है, वो अशुभता आज एप्लीकेबल है क्योंकि भद्रा पृथ्वी पर है। भद्रा पृथ्वी पर तब होते हैं जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो, जो कि आज चंद्रमा है मीन राशि में। शनि चंद्र का योग बना हुआ है अर्धनारीश्वरी योग, विष योग कहते हैं, मगर मैं विष योग इसको नहीं मानता हूँ। तो सप्तमी तिथि भद्रा तिथि है और शनि देव के अनुसार फल देती है। मंगलवार का दिन है, मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। इतने से आपको समझना चाहिए कि दिन में शुभता है और शोभन योग है। शोभन योग मृगशिरा नक्षत्र में होता है और मृगशिरा नक्षत्र भी सोमवार को सर्वार सिद्धि योग बनाता है। योग का नक्षत्र भी जरूर देखा करिए, ये भी बहुत शुभता प्रदान करता है। तो वारात आयुष्वर्धनम। सप्तमी तिथि जिम्मेदारियों की तिथि है क्योंकि इसके बाद अष्टमी है और यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। आपको पुराने जितने भी कार्य किए हों उन सबकी जिम्मेदारी समझने का दिन है सप्तमी तिथि। भगवान सूर्य देवता हैं और ग्रहों में शनिदेव जहाँ पे कुंडली में होते हैं उसके अनुसार ये फल देती है। और शनिदेव की राशियाँ, शनिदेव रेवती नक्षत्र में है, नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद जब होता है तो हस्त, आर्द्रा और पूर्वाषाढ़ा भी एक्टिवेट होता है। इनमें से कोई प्लैनेट आर्द्रा में सूर्य है, तो आज सूर्यदेव की विशेष प्रभाव का दिन है। सूर्यदेव मिथुन में है, आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा भगवान शिव के आंसू हैं, काट देने का नक्षत्र है नेगेटिविटीज को। सूर्यदेव आज नेगेटिविटी काट रहे हैं। मंगल अग्नि है, तो आज के दिन उत्साह का दिन है और उत्साह में रहने का दिन है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है मंगलवार। मंगल जब हो तो अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका, अनुराधा, अश्लेषा में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो उत्तरा भाद्रपद में चंद्र हैं और मंगल स्वयं रोहिणी में होकर सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद डीप वाटर्स है, पानी वाला अजगर। डीप वाटर्स मतलब ट्रूथ, सच्चाई। ऐसे लोग ज्योतिष, ऑकल्ट, तंत्र, फैंगशुई, टैरो, ये सब में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि उत्तरा भाद्रपद में जन्मे लोग 52 साल के बाद अचानक बहुत धनवान हो जाते हैं। कारण कुछ भी हो अन्य योगों पे, मगर वो धनवान जरूर हो जाते हैं। उत्तरा भाद्रपद में अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट होता है तो ऐसे लोग उनको सच्चाई की तरफ, थर्ड आई, इंट्यूशन, इन सब की तरफ बहुत प्रेरणा देते हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके जीवन में उनकी चेतना जागृत भी होती है। अगर स्त्री का जन्म हो उत्तरा भाद्रपद में तो उसको साक्षात लक्ष्मी समझिए। अगर विवाह के समय कोई स्त्री की कुंडली आए और उसके उत्तरा भाद्रपद में चंद्रमा हो या सप्तमेश हो या लग्नेश हो तो उसको आप लक्ष्मी जी का प्रतीक समझते हुए अन्य फैक्टर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं, अनलेस अनटिल की कोई बहुत ही खराब योग न बना हो। योगात रोग निवारणम योग है शोभन योग, जो कि मृगशिरा नक्षत्र में है, अत्यधिक शुभ योग है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है भव कर्ण, जिसके स्वामी सूर्य देवता होते हैं। मिला जुला के आज का दिन आपके लिए बहुत शुभता ला रहा है और शतभिषा में मृत्यु योग बनेगा, धनिष्ठा में उत्पात योग बनेगा। देखिए, शतभिषा में अभी तक राहु थे तो मंगलवार को मृत्यु योग बन रहा था, अब धनिष्ठा में राहु हैं तो राहु की वजह से उत्पात योग बन रहा है। राहु और मंगल शत्रु हैं, मगर मंगल रोहिणी में सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं और मंगल से राहु केंद्र में है, अर्थात मंगल राहु के दोष हर लेंगे। इसका मतलब अगर आप हिम्मत रहिए, एग्रेसिव रहिए, फ्यूचरिस्टिक रहिए और रीजनेबल डिजायर्स पे रहिए, ब्रह्मचर्य का यथा योग्य पालन करिए, तो आपका दिन आज मंगल राहु के दोष हर लेने में पूर्णतया सक्षम है। देखिए, कल मैंने जो टाइमिंग ऑफ इवेंट वाला बनवाया था चार्ट, वो आपने आशा करता हूँ बनाया होगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। मैंने भाव एक्टिवेशन के लिए भाव की संख्या और उसमें विद्यमान राशि की संख्या को जोड़ के साल निकाला था। अब अगर आपको जानना हो कि उस भाव का फल किस सालों में आपके जीवन में एक्सपीरियंस होगा, एक तो कोई घटना हो जाए उसका असर आपको हो जाए। मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी हुई, उसका आपके ऊपर असर पड़ा, वो भाव बता देगा। मगर वो डायरेक्टली आपके किसी इवेंट से रिलेट करे, आपके एक्शन से, तो भाव के स्वामी से देखा जाएगा। जैसे फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर मान लीजिए किसी हाउस में है जहां पे उस भाव की संख्या और वहां पे बैठी राशि की संख्या, जैसे मान लीजिए 7th हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो और मकर लग्न है तो 10th भाव और वहां बैठी राशि की संख्या, वो साल आपके लिए उस प्लैनेट के कारकत्व से रिलेट करेगा। इस तरीके से उसी चार्ट के आगे एक और कॉलम बना लीजिए और फिर देखिए उन सालों में क्या क्या हुआ, क्या वो आपके जीवन से रिलेट कर रहा है कि नहीं। देखिए, मैं स्पून फीडिंग ना मुझे हुई ना मैं आपको करूंगा, ना आपको करवाना चाहिए। आप फॉर्मूला सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, कारकत्व को पढ़ते रहिए और पंचांग में डूब जाइए। ईश्वर आपको स्वयं रास्ता दिखाएंगे।
घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।